वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 इक्विपमेंट्स एंड किचन टूल्स। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या सीखने क्या वाले हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया है मेकिंग द स्टूडेंट्स नो अबाउट द किचन इक्विपमेंट्स। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि किचन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि नाइफ़ हो गया, मिक्सर हो गया या ओवन हो गया, तो उन सब चीज़ों का यूज़ क्या है, उनके बारे में जानना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और टू फाइंड केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, और जो सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ हो रही है उन सब चीज़ों को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और जहाँ पर हम काम करते हैं, जैसे वर्क प्लेस किसे कहते हैं, हम जहाँ पर हम काम करें, जैसे आप यहाँ पर खड़े होके किसी भी तरह की सब्ज़ी या फिर आप चॉपिंग कर रहे हो तो उसे कहेंगे वर्क प्लेस, जहाँ पर आप काम कर रहे हो। जहाँ पर भी आप काम करोगे तो उससे हाइजीनिक बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उसे हाइजीनिक कैसे बनाएं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिफरेंट टाइप्स के जो नाइफ़ हैं उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हम नाइफ़ को हैंडल करें। सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कैसे हमें नाइफ़ को हैंडल करना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि जो किचन में इक्विपमेंट्स हैं। अब चैप्टर ही किस बारे में, किचन इक्विपमेंट्स के बारे में है, तो यही पढ़ेंगे। अब उन इक्विपमेंट्स का इम्पॉर्टेंस क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं उसे, तो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो किचन इक्विपमेंट को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। जो कुकिंग टूल्स होते हैं, खाना बनाने के लिए जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि नाइफ़ हो गया या फिर स्पून हो गया, किसी भी तरह की जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में, तो वो हेल्प करती है हमारे खाने बनाने में। क्यों, कैसे हेल्प करती है वो हमारे खाने बनाने में, हमारे खाने को क्या बनाती है, इफ़ेक्टिव बनाती है और क्विक करती है। मतलब जैसे आपको आइस क्यूब बनानी है, तो अगर आप सिंपल जो फ्रिज है उसमें रखोगे तो क्या वो आइस क्यूब बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। तो आपको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, डीप फ्रीज़र में, तब जाके क्या होगा, हमारी आइस क्यूब बन पाएगी, ठीक है, सिंपल। तो हमारे अलग अलग जो टूल्स है, इक्विपमेंट्स हैं, वो हमें अलग अलग चीज़ों के लिए काम में आते हैं और हमारे काम को क्या बनाते हैं, क्विक बनाते हैं और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। अब जो टाइप है इक्विपमेंट का, जो उसका साइज़ है और जो उसका अमाउंट है, ये सब डिपेंड करता है कि हमारा जो खाना है वो उसकी क्वांटिटी क्या है और हम बना क्या रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या बना रहे थे, आइस क्यूब बना रहे थे, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें डीप फ्रीज़र की ज़रूरत पड़ी, है ना, अलग इक्विपमेंट। और वहीं पे अगर हमें जैसे बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, वहाँ पर हमें खाना बनाना है, तो वहाँ पर आ जाती क्वांटिटी की बात। वहाँ पर हमें इतनी बड़ी कढ़ाई चाहिए होगी खाना बनाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट कि इसके टाइप कितने होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। लार्ज इक्विपमेंट होता है, मीडियम साइज़ इक्विपमेंट होता है, स्मॉल साइज़ इक्विपमेंट होता है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। इसमें जैसे लार्ज ये हो गया, मीडियम ये हो गया और स्मॉल ये हो गया। इस टाइप से अगर आप समझोगे तो ईज़िली समझ आ जाएगा। लार्ज इक्विपमेंट में ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, कुकिंग रेंज, इलेक्ट्रिक ओवन, बोन सॉ मशीन, डीप फैट फ्रायर, बफेलो चॉपर, सैलेमेंडर, किचन टेबल एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आती है हमारी लार्ज इक्विपमेंट्स में आता है। जैसे यहाँ पर देखो वॉक इन कूलर बताया गया है। वॉक इन कूलर तो ये कितना है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या होगा, लार्ज इक्विपमेंट में आएगा, है ना। अब यहाँ पर आते हैं मीडियम साइज़ इक्विपमेंट। इसमें आते हैं पीलर, ब्लेंडर, मिक्सर, मिंसर। इसमें ओवन्स भी आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो ओवन की बात की गई है, ये बहुत बड़े ओवन्स की बात की गई है। हम चाहें तो छोटे वाले जो हम घर में यूज़ करते हैं वो स्मॉल साइज़ इक्विपमेंट में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं स्मॉल साइज़ इक्विपमेंट में पैन, वॉक, स्पून, लैडल, ग्रेटर, मैशर, पॉट्स। तो ये सारे जो होते हैं, मतलब ये सारी जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, इन्हें स्मॉल साइज़ इक्विपमेंट कहते हैं, इजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। अब जो इनकी केयर है और उसको हम कैसे, मतलब मेंटेन कैसे करें, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो इक्विपमेंट है
उसे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पूरे चैप्टर में हम अलग अलग मशीन्स के बारे में देखेंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने पिक्चर्स लगाई हुई है। ये जैसे है, ये डीप फैट फ्रायर है, ये भी मशीन है। ये है डो शीटर। इसमें क्या होता है कि जो डो है हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे वो शीट बन के आ जाएगी, बिल्कुल जैसे हमारी पेपर की शीट होती है ना, वैसे टाइप की बन के आ जाएगी, फ्लैट। और ये होता है पल्वराइज़र, मीन्स ग्राइंडर। ग्राइंडर क्या होता है, जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ को पीसने के लिए आप लेके जाते हो ना, आटा बनाने के लिए, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। और ये होता है हमारा टॉप फ्लैट ग्रिल, ठीक है, जो भी हम ग्रिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ हमें, जैसे हमें क्या खाना होता है, जैसे ब्रेड हमें ग्रिल करनी होती है तो ब्रेड ग्रिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें जो ग्रिल हम करने के लिए यूज़ इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हो गई हमारी मशीन्स, जो कि इन सारे पॉइंट्स में अभी आएंगी, तो इसलिए मैंने आपको पहले से इनसे इंट्रोडक्शन करा दिया, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनकी मेंटेनेंस कैसी होती है। अलग अलग चीज़ों की बात होगी यहाँ पे। वैसे डीप फैट फ्रायर, सबसे पहले आया डीप फैट फ्रायर। डीप फैट फ्रायर जो है, हमें उसे डेब्रीज, पहले मैं इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें पूरे में है क्या। इसमें है, जैसे ये चीज़ क्या है, ये डीप फ्रायर है। आप क्या करते हो, जब आपको किसी चीज़ को डीपली फ्राई करना हो, जैसे आपको क्या बनाओ, बेसन के पकोड़े बनाने हो, तो जब बेसन के पकोड़े बनाने होते हैं तो आपको क्या करना होता है, डीप फ्राई करना पड़ता है। तो डीप फ्राई करने के लिए उसमें बहुत सारा तेल भरा हुआ होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एक छन्नी लेते हो और उससे क्या करते हो, उसे छानते हो, ठीक है। उसको छानने के बाद उसे रख देते हो, है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल आएगा आप तेल थोड़ी खाओगे, है ना, तो इसलिए आप क्या करोगे, उसे छन्नी से छानोगे। और जब आप उसे बनाते हो, जब आप बैटर डालते हो इस पूरे में, तो जब आप बैटर डालते हो तो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो भी फ्राई हो जाते हैं। बड़े पार्टिकल्स को फ्राई होने में देर लगती है, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो जल जाते हैं उतनी देर में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिब्रीज बोलेंगे, क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते, जला हुआ है ना। तो वही चीज़ हुई, ठीक है, उन्हें हमें डिब्रीज कहेंगे। तो अब पढ़ते हैं हमें करना क्या है, ठीक है। तो डीप फैट फ्रायर है, उसे हमें डिब्रीज से फ्री करना है। मतलब अब वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे। अब ये जो है, ये जो छन्नी है, ये तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो डिब्रीज है वो नीचे आके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हमें उससे फ्री करना है, उसे साफ़ करना है, डिब्रीज को उसमें से निकालना है। फिर उसके बाद इट शुड बी इंश्योर दैट द फैट इज़ डिस्पोज्ड। और जो भी फैट मीन्स जो भी हम फ्राई कर रहे हैं उसे अच्छे से डिस्पोज करना है प्रॉपर्ली आफ्टर फ्राइंग। मतलब उसे अच्छे से छन्नी से छानना होगा। डीप फ्रायर है, तेल तो हम पिएंगे नहीं, हमें क्या करना होगा, तेल को छानना होगा। और तेल को छानने के बाद क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, अपने पकोड़े मिल जाएंगे। द फैट यूज इन फ्राई शुड बी फिल्टर्ड प्रॉपर्ली। वही सेम चीज़ है कि हमें उसे अच्छे से फिल्टर करना है। ओवन शुड बी प्री हीटेड बिफोर बेकिंग एंड शुड बी चेक्ड। मतलब ओवन्स जो हैं, ओवन्स को सबसे पहले जब भी आपको बेकिंग करना है तो आपको सबसे पहले उसे क्या करना होगा, प्री हीट करना होगा। मतलब उसे थोड़ा सा गर्म करना होगा। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप बेकिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इन्होंने पॉइंट हमें बताया है कि जब भी आप उसे यूज़ करो ओवन को, चाहे आप उसे ऑन कर रहे हो चाहे आप उसे ऑफ़ कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देखो कि अंदर कोई चीज़ तो नहीं रखी है, ठीक है। तो पहले हमें देखना होगा कि अंदर कोई चीज़ तो नहीं रखी है, तब जाके हम ऑन या ऑफ़ करेंगे, ठीक है। जो वाटर है हमें ओवन्स में स्प्रे नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो डो शीटर है उसे हमें कैसे साफ़ करना है। डो शीटर ये डो शीटर है, हमें कैसे साफ़ करना है, एक मॉइस्ट क्लॉथ लेना है, मतलब गीला कपड़ा लेना है और उससे हमें इसे साफ़ करना है, ठीक है। जब भी हम इसे यूज़ करें तब हमें इसे साफ़ करना है। क्लीन द डो शीटर को हमें क्लीन करना है गीले कपड़े से,
हर यूज़ के बाद, आफ्टर द यूज़, जब यूज़ हो जाए, और उसके बाद द मशीन शुड बी फुली डिस्कनेक्टेड, जब भी हमारा क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा हो, जब भी हम इसे क्लीन कर रहे हो, क्योंकि मशीन है, मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो पानी से हम मॉइस्ट क्लॉथ, गीले कपड़े से इसे साफ़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसे डिस्कनेक्ट करना होगा, उसके बाद यूज़ करना है, मतलब उसके बाद इसे क्लीन करना है। उसके बाद है हमें माइक्रोवेव में ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना है कि जब भी हम क्लीनिंग कर रहे हो तो हमें पानी को अवॉइड करना है। यहाँ पर ओवन्स की बात की गई थी, यहाँ पर माइक्रोवेव की बात की गई है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हम क्लीनिंग करें तो ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। डोंट प्रेस एनी बटन व्हाइल इट इज़ फंक्शनिंग, और जब भी एक माइक्रोवेव चल रहा हो तब हमें किसी भी तरह का बटन नहीं दबाना है। मतलब अब जैसे इसमें बताया गया है, आप कुछ भी बना रहे हो, आपने सारे जो बटन वगैरह दबा दिए हैं और उसके बाद आपने उस चीज़ को बनने के लिए छोड़ दिया है। अब उसके बाद आपको किसी भी तरह का, जब वो फंक्शन कर रहा है तब आपको किसी भी तरह का बटन नहीं दबाना है, ठीक है। तो इसमें बता दिया गया है। अब बात करते हैं पल्वराइज़र। पल्वराइज़र मैंने आपको बताया था, ये होता है और इसे हम ग्राइंडर कहते हैं। जैसे गेहूँ को आटा बनाने के लिए हम लेके जाते हैं ना अलग अलग दुकानों में ग्राइंड करवाने के लिए, तो वहाँ पर यही चीज़ यूज़ होती है। इसे हम पल्वराइज़र कहते हैं इंग्लिश में, और ग्राइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गेहूँ है रख दिया जाता है और फिर यहाँ पर वो ग्राइंड होता है, फिर वो आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे वो ग्राइंड होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसमें बताया गया है कि पल्वराइज़र को हर यूज़ के बाद, ठीक है, जब जब हम उसे यूज़ करें, जब जब गेहूँ को हम क्या करें, पीसें, तो उसके बार बार जब जब हम यूज़ करें उसके बार बार हमें क्या करना है, इसे क्लीन करना होगा, ठीक है। और इसकी, क्योंकि ये मशीन है तो हमें इसे इसके अटैचमेंट से डिटैच करना होगा, और जब ये ड्राई हो जाए तब हमें यूज़ करना है, ठीक है। इसमें बता दिया गया है ड्राइड प्रॉपर्ली बिफोर स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स यही है, जब आप उसे रखोगे, गेहूं को स्टोर करोगे, तब जाके तो वो अच्छे से पिसेगा। तो स्टोर करने से पहले उसे आपको अच्छे से ड्राई करना होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। किचन पर्सनल होता क्या है, पहले मैं ये बता दूं कि किचन पर्सनल होता है स्टाफ जो किचन में काम कर रहा होता है। तो किचन में काम करने वाले को हम कहते हैं किचन पर्सनल। किचन पर्सनल जो है उसे अच्छे से ट्रेंड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किचन पर्सनल को नहीं पता होगा कि इन मशीन्स को कैसे यूज़ करना है तो वो क्या कर देगा, इन्हें ख़राब कर देगा, सिंपल सी बात है। तो उसे इन्हें यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए, उन्हें ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। उसे मशीन को हैंडल करना पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो इसके बारे में अच्छे से पता होना ज़रूरी है। अब आते हैं फ्लैट टॉप ग्रिल पे। तो जब हम उससे यूज़ करें उससे पहले हमें उसके सरफेस को क्लीन करना ज़रूरी होता है, लेकिन क्लीन करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल तो है ना, क्योंकि ग्रिलर जो है हमें इसकी टॉप के सरफेस को क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। और यही टॉप सरफेस क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वार्म हॉट होता है, और उसके बाद ग्रिलिंग होती है, फिर उसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल है ना, उसके बाद हमें क्लीन करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद वाइल क्लीनिंग द स्टीम कैटल्स यूज़ हॉट सोपी वाटर ऑन द इनर एंड क्लॉथ ऑन द आउटर। अब इन्होंने बोला है कि जैसे स्टीम कैटल्स होती हैं, स्टीम कैटल्स जो होती हैं उन्हें आपको कैसे साफ़ करना है, अगर उनका अंदर का एरिया है उसे आपको अगर साफ़ करना है तो उसे साफ़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, गर्म पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा सोप डाल देना है। सोप डालने के बाद इसे इसके अंदर डाल देना है तो वो अंदर से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेट आएगा, ओके। तो वेट क्लॉथ लेना है, गीला कपड़ा लेना है और उसे बाहर से साफ़ कर देना है, ठीक है। अंदर और बाहर दोनों की सफाई हो गई, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है, यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको यहाँ तक का जो जितने भी टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।